कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इस पर सियासत पूरी तरह जारी है, वहीं कर्नाटक सरकार के नए आदेश के बाद इस विवाद ने और बड़ा रूप ले लिया। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 को लागू कर दिया है, जिसके तहत स्कूल में सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। वहीं अब हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली छात्राओं के विरोध में कुछ छात्र भगवा पहनकर कॉलेज आने लगे थे। कर्नाटक के एक स्कूल से उठा हिजाब का मुद्दा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने तो इस मुद्दे को बच्चियों की पढ़ाई में रुकावट डालने का बहाना तक बता दिया। पूरी खबर बताने से पहले हम आपको कर्नाटक की उन छात्राओं की बात सुनाते हैं जो उडुपी में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं। कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने भी इनका साथ दिया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा जाएगा, इतना लॉन्ग जाएगा। हम लोगों ने ये रिलीजियस भी नहीं सोचा था, रिलीजियस होगा और पॉलिटिकल होगा ऐसा भी नहीं सोचा था। हम लोग जस्ट हमारा राइट मांग रहे थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आता है। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बेसिस पर ही चलता है गवर्नमेंट कॉलेज। कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउिंग मी टू वेयर इट एंड दिस नो I'm not doing any crime. Like I'm not telling that I'll not wear uniform. I'm not telling that I'll change my uniform color or something. I'm wearing all the things what yeah of course I'm wearing everything, and just that I'm just covering my head. That's it. हिजाब पहनकर मदरसा जाने की नसीहत का भी छात्राओं ने जवाब दिया। Why I have to go to madrasa? I want to study. I want to be educated. Even I want to become something in my life, and I can say there no one to tell me to go to madrasa. And this is my constitution, right? I'm just following that thing, and I want to wear hijab, and I want to study in the same college. लेकिन इस बीच कर्नाटक सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के नियम ही लागू किए जा रहे हैं। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत स्कूल में सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहननी होगी। निजी स्कूल नियम अनुसार अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। कर्नाटक सरकार के निर्देश के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में किसी ऐसी पोशाक को पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी जिससे समाज में एकता, समानता या कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका हो। We are not following Afghanistan or Pakistan. If we will allow to encourage that Pakistan and Afghanistan, we will not allow that. वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने छात्राओं की हिजाब पहनने की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार से ज्यादा अहम भारत का संविधान है। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत का संविधान है, जिसमें सबको स्वतंत्र तरीके से भोजन की, पहनने की, विचरण की आजादी। स्कूल कॉलेज में शिक्षा के माध्यम से देश का भविष्य गढ़ा जाता है। ऐसे में इन शिक्षा संस्थानों को जबरन विवादों में लाया जाना भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कर्नाटक सरकार का नया आदेश क्या है, इसे समझ लीजिए। सभी शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। अभी सरकारी संस्थानों पर यह फैसला लागू है। निजी स्कूल प्रशासन ड्रेस पर खुद फैसला ले सकते हैं। कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के तहत यह फैसला लिया गया है। सभी छात्रों को समान पोशाक पहननी होगी। अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी, जहां पर जनवरी में हिजाब पर बैन लगा दिया गया। हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज गेट पर रोक दिया गया। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका लगाई कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना असंवैधानिक है, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। इस मामले के बाद उडुपी के ही भंडारकर कॉलेज में भी ऐसा ही किया गया। अब कॉलेज प्रबंधन ने इस विवाद से बचने के लिए इन छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में यह मामला इस कदर बढ़ गया कि यहां पढ़ने वाले 100 छात्र भगवा रंग का अंगोछा पहनकर स्कूल पहुंच गए। उन्होंने मांग की कि अगर मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनकर आने दिया जाएगा तो वो भी तिलक लगाकर और भगवा रंग का अंगोछा पहनकर कॉलेज आएंगे। कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया है। शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133 को लागू किया गया है। सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर इसमें जोर दिया गया है।
उडुपी से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, जो आदेश अब सरकार की तरफ से जारी किया गया है, ड्रेस कोड को अनिवार्य किया है, यूनिफॉर्म पहनना होगा, क्या इससे यह विवाद जो मसला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विशाल, ये जो बच्चियां हैं जो इस समय गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं और जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। यही वो बच्चियां हैं जो विरोध कर रही हैं कि उन्हें स्कूल के अंदर हिजाब पहने जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि ये विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बच्चियां अभी भी इस बात का विरोध कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मुस्लिम बच्चियां, कुछ जो दूसरी जो बच्चियां इसी धर्म से जुड़ी हुई हैं वो लगातार स्कूल में जा रही हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वो क्लास में जब जाती हैं तब अपने हिजाब को उतार देती हैं। लेकिन हमारे साथ ये बच्चियां हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है। आप लोग जो है, हिंदी समझते हैं आप सब लोग, आप लोग विरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो है हिजाब पहन करके ही स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, लेकिन अगर इसकी परमिशन नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। आखिर वजह क्या है आप लोगों की? सबसे पहले वजह है कि हम लोग को हिजाब पहनना है, इट्स मैंडेटरी, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर अस। और दूसरी वजह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हमको हर एक राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपना कल्चर फॉलो करने का, और इसीलिए हम लोग हिजाब पहनना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पर कॉलेज में सीनियर सुपर सीनियर सब लोगों ने पहना है सर हिजाब। अब जब हमारी बारी आ रही है तो उन्होंने हमें कॉलेज से बाहर डाल दिया है। मैं सिर्फ ये बात समझना चाहता हूं कि आप 6 लड़कियां हैं जो विरोध कर रही हैं, लेकिन आप ही के धर्म से जुड़ी हुई कुछ लड़कियां जिनको मैंने खुद जाते हुए देखा है, क्लास के अंदर जा रही हैं, तो वो इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रही हैं, जबकि धर्म से जुड़ी हुई अगर बात बता रही है तो? सर वो लोगों को पर्सनल चॉइस होता है सर। अगर वो लोगों को चाहिए, वो लोग हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट या कुछ ऐसा बाहर डालने का कुछ सब देख कर ना, वो लोगों को डर लगता है। वो लोग एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट देकर वो अंदर बैठते हैं सर। हम लोगों को एजुकेशन चाहिए, वी वांट बोथ एजुकेशन प्लस रिलीजियस, बोथ वी वांट। बट वो लोग हम लोगों को बाहर डालने का और डिस्क्रिमिनेट करने का सब देखकर डर रहे हैं सर, इसलिए वो लोग बाहर नहीं आ रहे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर पर्सनल चॉइस है और एजुकेशन सबसे जरूरी है, आप खुद मान रही हैं कि वो लोग एजुकेशन को इस चीज़ से, रिलीजियस अटायर से ज़्यादा जरूरी समझते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि आपकी उम्र जो है, आप 11th क्लास में 12th क्लास में है, 11th और 12th में है ना, तो आप लोग क्यों नहीं अपनी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते इसको छोड़ करके? एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही दो, एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस, हम ना ऑप्शन, ये नहीं चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब दे रहा है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिलीजियस कल्चर। मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतना ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है और ये पर्सनल चॉइस का मामला है, ठीक है आप इसको अपने रिलीजियस के साथ जोड़ करके चल रही हैं, आपके धर्म के साथ है, लेकिन अगर ये पर्सनल चॉइस भी है तो आप क्यों इसको इतना ज़रूरी मान रहे हैं कि क्लास तक जाएं, वहाँ पर जा करके इसको बदल लें, क्लास में बैठें और वापस जो है अपना जो अटायर है, जो आपका धर्म के अनुसार है, उसको पहन के वापस आए जैसे बाकी जा रही है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सर हाँ जी, तो हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं सर, जस्ट वी लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ऐसा क्यों है कि हम लोगों को चॉइस करना पड़ रहा है? हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 चीज़ भी ग्रांट कर रहा है, तो हम लोगों को क्यों चॉइस करना है हमारे फेथ के ऊपर और हमारे एजुकेशन के ऊपर? आई डोंट वांट टू चूज बिटवीन एनी वन। मुझे 2 भी चाहिए सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए यूनिफॉर्म तय की जाती है, चाहे वो हमारी आर्मर्ड फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो। इवन दो स्कूल के अंदर हम भी स्कूल जाया करते थे तो हम एक फिक्स यूनिफॉर्म में जाया करते थे, तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसा धार्मिक लेबल लगा के नहीं जाते थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग सिर्फ यूनिफॉर्म को क्यों नहीं वरीयता देते, अपनी पढ़ाई को क्यों नहीं देते? क्यों इस धर्म को लेकर के? क्या किसी ने आपको कहा इस चीज़ के लिए, या आप सब लोगों का खुद का ये सोचना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग हमारी मर्जी से कर रहे हैं, हमारी मर्जी से जो हमारी विश है, हम लोग को पता है ना सर, इट्स अ बेसिक राइट। हम लोग को सिर्फ वो राइट चाहिए। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा, मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे कॉलेज हमें परमिशन नहीं देगी। और रही बात लाइक हम लोग यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हैं, वो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग जस्ट एक राइट मांग रहे हैं, और हमारे कॉलेज में जब कितने सालों से हिजाब पहन रहे हैं, तब हमारी बारी आ रही है तो क्यों नहीं हमें पहनने दे रहे सर? इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कर्नाटक सरकार ने इस बात को लागू कर दिया है कि ये जो चीज़ है, जो यूनिफॉर्म है, वो सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लिए। आप ये बात मानती हैं कि पर्सनल चॉइस है? आप इसको लेकर के हाई कोर्ट भी गई है,
तो फिर क्यों नहीं तब तक के लिए, जब तक हाई कोर्ट इस पे फैसला सुनाता है या एक यूनिफॉर्मिटी को लेकर के, जिसको लेकर के सरकार ये कानून लेकर के आई है जो कितने सालों से चल रहा था, तो क्यों नहीं आप इस सरकार की बात को मानते हैं, पर्सनल चॉइस के आगे अपनी पढ़ाई को आगे रखते हैं, ताकि बाकी लोगों के सामने भी ये नसीहत हो कि हाँ, पढ़ाई और जो यूनिफॉर्मिटी है वो ज़रूरी है, ना कि एक रिलीजियस अटायर। सर फर्स्ट थिंग कि हमारे कॉलेज में आप जैसे बोल रहे हैं कि रिलीजियस को क्यों इतना ये कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में दूसरा सब रिचुअल्स हो रहा है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इधर। और दूसरी बात पढ़ाई को हम लोग पढ़ रहे हैं इधर, बाहर बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी। और जब हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारा जो कॉलेज है, दे आर सो मच लीस्ट बॉर्डर अबाउट आवर स्टडी। अगर उतना रहता तो इट्स बीन 1.5 month दे आर नॉट लेटिंग अस इनसाइड द कॉलेज, sorry class, they are not letting us inside the college. We just asked that we'll wear we are not denying that we'll not wear uniform. हम लोग यूनिफॉर्म पहन रहे, वही कलर का हम लोग हेड स्कार्फ पहन रहे, जस्ट अ हेड स्कार्फ, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नहीं, अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी सभी लोगों ने ब्लैक कलर का पहना हुआ, कहीं से भी आपकी जो क्लास यूनिफॉर्म है उससे मैच करता हुआ हेड गियर या अच्छा, तो आप लोग अपने क्लास यूनिफॉर्म का हेड गियर पहन रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स इस बारे में किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? क्या उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि आप लोगों को इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, या कहीं किसी दूसरे लोगों ने आपको कहा है, जो आपके रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं या पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, क्या कहीं से किसी लोगों ने आपको इस तरह से लड़ने के लिए कहा है? हाँ, सो फर्स्ट थिंग एक्चुअली हमारे पेरेंट्स फर्स्ट इधर कॉलेज को आए, लाइक व्हेन आवर सेकंड 12th स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ही हमारे पेरेंट्स आके रिक्वेस्ट करे हमारे प्रिंसिपल के पास कि हमें अलाउ करे हिजाब पहनने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल नहीं माने। तो सेकंड टाइम फिर से आए, थर्ड 3-4 टाइम्स आके प्रिंसिपल के पास इतना रिक्वेस्ट करे, दे वे लाइक लिटरली दे यूज्ड टू सिट 2 hours आउटसाइड द प्रिंसिपल्स कैबिन एंड लाइक वेट करते थे प्रिंसिपल के पास बात करने के लिए, एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू इग्नोर देम। इतना वेट करे उनके पास बात करें, इतना रिक्वेस्ट करे हम लोग प्रिंसिपल के पास, हम खुद जाके रिक्वेस्ट करें, लेकिन नहीं मान रहे वो लोग। लाइक वी डिड नॉट स्टार्ट डायरेक्टली, लाइक हम लोग आके मीडिया के पास डायरेक्टली हम लोग हाईलाइट नहीं किए चीज़। दिस थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 2 years आई कैन से, because when I was in 11th, when I wore hijab, they did same thing, they forced me to remove it and they sent me out of the class. अच्छा, आप जब सभी हैं एक ही क्लास में, अलग अलग 11th 12th में अलग अलग, आप दोनों, आप सभी जो हैं अभी यहाँ पे 5 से 1 शायद क्लास में चली गई है प्रोटेस्ट के लिए, तो आप कैसे एक दूसरे के इस मुहिम में साथ जुड़े? क्या कॉन्शियस डिसीजन था या इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आपको लगा हो रहा है तो आप सब लोग इकट्ठे हुए? आप सब लोग इकट्ठा कैसे हुए? सर हम लोग ना फर्स्ट सब लोगों के पास अपना राइट्स मांगने के लिए हम लोग सर प्रिंसिपल के पास गए, देन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, हम लोग हमारे फ्रेंड्स के पास पूछे कि आप लोग आएंगे क्या? ठीक है जितेंद्र, हम समझ पा रहे हैं कि जो हिजाब का समर्थन करने वाली छात्राएं हैं उनकी दलीलें क्या हैं, उनके तर्क क्या है, लेकिन जो सरकार का आदेश है जो कि ड्रेस कोड को अनिवार्य बनाता है, यूनिफॉर्म पहनने को अनिवार्य बनाता है, इसके बाद क्या यह विवाद हल हो पाएगा, यह देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.